नमस्कार मेरे भारत देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। चलिए एक नई जोश और उत्साह के साथ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, आवर्ती है। पहले जानेंगे शांत क्या है, अशांत क्या है और आवर्ती क्या है। जैसे अब हमारे पास है अशांत लिखा हुआ। अशांत का अर्थ क्या होता है? जो कटे न। ये तो कट जाएगा जो भिन्न भी लिखा हुआ है, लेकिन अशांत का अर्थ होता है जो ना कटे। और फिर बात आती है कि शांत क्या होता है। शांत होता है जैसे 10/2 हमने एक फ्रैक्शन लिखा है, इसका जब भाग देंगे तो आ जाएगा 5। ये पूरी तरीके से घट गया। फिर बात आती है आवर्ती क्या होता है। आवर्ती का अर्थ होता है जैसे कोई संख्या बार बार वही रिपीट हो। जैसे ये हमेशा दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो सकती है। जैसे अगर 2 2 2 2 ऐसे कोई संख्या है नहीं कि 2 2 2 2 ऐसे करें तो रिपीट हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट होती है। इतना बात समझ गए आप। फिर सर इधर देखिए, अनावर्ती का क्या अर्थ होता है। अनावर्ती का अर्थ होता है जैसे कोई जो संख्या रिपीट ना हो। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। देखो दोस्त, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं और जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के रूप में ना लिखे जाए। बस यही होता है। लेकिन जो रेशनल नंबर होते हैं वो बार बार रिपीट हो सकते हैं, जैसे 3 3 3 3 3 3 और अनंत तक। मतलब रिपीट हो और कटे ना तो होगा रेशनल नंबर। लेकिन अगर रिपीट ना हो और कट जाए वो होगा रेशनल नंबर। वो भी रेशनल नंबर होगा। मतलब अगर बार बार रिपीट आ रहा है, ना कट रहा है, तब भी रेशनल नंबर। और नहीं, और कट जा रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है, तब भी रेशनल नंबर बबुआ। अब इधर देखो, इरेशनल का मतलब क्या होता है। जैसे कोई संख्या बार बार रिपीट ना हो और कटे भी ना, अनंत तक जाए, तो वो इरेशनल नंबर होता है। बस यही से है इरेशनल नंबर। और ये तो कटता नहीं, ये कटता नहीं। अगर कट भी जाए तो वो कड़े में 2 के रूप में होगा या किसी रूप में होगा, वो अपर में होगा, आप सबको पता चल जाएगा। तो चलिए प्रथम सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करिए, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, आवर्ती है। शांत अशांत हमने जान लिया क्या होते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान देना, जैसे बिना हम भाग दिए बता सकते हैं कि ये संख्या शांत है या अशांत है। कैसे सर? अब इधर देखो भाई, अगर उसका जैसे होता है 2/5 होता है, तो जो डिनोमिनेटर यानी हर होता है, अगर वो 2 का खंड या 5 का खंड हो, नहीं समझे। जैसे वो 2 हो या 5 हो, मतलब उसका खंड 2 हो या 5 यम के रूप में हो। मतलब नीचे 2 या 5 होने चाहिए। अगर 2 या 5 है तो वो कट जाएंगे। अगर 2 या 5 नहीं है तो अशांत होंगे। अगर 2 या 5 दोनों है तब भी शांत होंगे। अगर 2 या 5 भी हैं और उसके अलावा कोई संख्या है तो वो अशांत होंगे। ये बात अगर ना समझ आए तो पीछे वीडियो करके फिर से देखना, ठीक, क्या मैंने बोला भी। तो चलो प्रथम सवाल है क्या, 13/3125। ये कह रहा है 13/125। अब इधर देखो दोस्त, नीचे देखो, पहले इसका हम खंड निकालेंगे। क्या इसमें 5 और 2 हैं या केवल 5 है, केवल 2 है? तो 5 3 1 2 5 है, तो इसमें लगभग 5 ज़्यादा होगा। देखते हैं, 3 1 2 5 5 5 30, तो इधर हो जाएगा 5 2 10, 5 5 25, 5 125, 5 25 25 125, 5 5 और 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 25 25 25 125 125 25 625 625 25 300, 3 1 2 5 3125, यानी 5 घाते 5। ये हमारा क्या हो गया? 5 का खंड है, यानी ये क्या होगा? शांत। ये बात समझ आ गई, विधवत आ गई। चलो, क्योंकि नीचे 5 का खंड है इसलिए ये शांत है। इस प्रकार आप कैसे लिखना है, इधर देख लो। देखो भाई, आपको लिखना है 13/5 गुणे 5 गुणे 5। पहले इस प्रकार आप एलसीएम निकाल लेना।
गुणे 5। अब देखो, चूंकि 3 1 2 5 का खंड 5 n के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। एकदम क्लियर। चलो, तो दूसरा सवाल है कि 17/8। अब इधर देखो भाई, 17/8 को हम लिख सकते हैं 17/2 गुणे 2 गुणे 2। चूँकि नीचे 2 2 पूरा है यानी 2 घाते m के रूप में, इसलिए है शांत। फिर तीसरा है 64/455। 64/455, तो इसका होगा 64 बटे, हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 455, सबसे पहले 5 बार ले जाएंगे, 5 9 45 1 7 13 13 1। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 13, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो 5 के अलावा 7 गुणे 13 है, इसलिए अशांत है। ठीक। फिर चौथा सवाल है 15/1600। तो 15/1600 के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले इसका एलसीएम। 1600 2 8 2 400 2 200 2 100 2 50 2 25 5 गुणे 5 ना। तो 1 2 3 4 5 6 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 15/2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2। गुणे को ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो 2 और 6 2 घाते m और 5 घाते 2 के रूप में है, इसलिए ये शांत है। इतना समझ आ गया। चलो, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा है 29/343, 43 43 चाहे जो कहो। तो सीधी सी बात है भाई, 7 गुणे 7 49, 49 सत्ते शायद 343। हाँ, तो ये है अशांत, क्योंकि नीचे देखो ना 2 है ना 5 का खंड है। चलो, 6वां सवाल 23/2 घाते 3 और 5 घाता 2 घाते 2। 2 घाते 3 और 5 घाते 2 के रूप में सीधा है। अरे बबुआ, देख 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 भाई, देख सीधा है, तो ये हो गया शांत। कारण तो पूछा नहीं है, तो कारण मैं बताएंगे, बस बताएंगे शांत है कि अशांत। सतवां है 129/2 घाते 3 5 घाते 7 और 7 घाते 5। सीधी सी बात है, 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए क्या हो गया, अशांत। खत्म। आठवां है 6/15। 6/15। अब इधर भाई ध्यान दो कि 6/15 देखो हमें उलझाया हुआ है। क्या उलझाया हुआ है? 6/15 को सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3। अब आप लोग सोच रहे होगे कि 2 और 3 के अलावा भी यहाँ देखो दूसरी संख्या है, लेकिन एक बात बताओ, कट गया 2/5। अब क्या बताओ, अब बताओ क्या है, 5 है ना, तो ये क्या हुआ, शांत। तो यही सब कंफ्यूज करता है, तो यही ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर हमारे पास आ गया 9वां सवाल। 9वां सवाल है 35/50। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10। कट गया 7/10, सीधी बात है शांत। तो अब देखो 7/10 के बाद लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अरे यार सीधी बात है। अब 5 गुणे 2 है, इसको 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, दोनों का खंड है, इसलिए क्या हो गया, शांत। खत्म। अब 10वां अंतिम 77/210। सीधी बात है, देखो ये 2 से तो कटेगा, लेकिन इसमें 5 आने के सवाल उठता है, नहीं उठता। देख, कहता है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। सॉरी,
ऊपर दिए गए उन प्रश्नों में उन प्रमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन शांत थे, कौन कौन अशांत थे, तब हम का हल करेंगे ना। पहले जो हमारा पहला था क्या, 13/3125, 3125 ये हमारा क्या था, शांत था। तो इसका हम दशमलव प्रसार लिखेंगे। देखो इसमें दशमलव प्रसार लिखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। देखो दशमलव प्रसार लिखने के लिए नीचे जो है ना, अगर हम जैसे एक भाग आप लोग को पता होगा, जैसे 2 अगर 10 है तो जितने जीरो हैं दशमलव के बाद उतने अंक लगना चाहिए। 0 1 है तो दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 है 2 अंक। अब जैसे मान लो 2/100 है तो 2 जीरो है तो दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने जीरो हैं। 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक, तो 0 दशमलव। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक होने चाहिए। 1 2 तो है ही, 1 जीरो लगा दो फिर 2। ये हो गया हमारा आंसर। कोई भी अगर ऐसा भाग आता है, कोई भी ऐसी मतलब नीचे अगर हम 10 जीरो भी लगा दें तो आप भाग करके बता सकते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब इधर देखो 3125/13 है। अगर इसको हम पहले इसका हम खंड करते हैं तब आपको समझाते हैं। देखो जब इसका हम खंड करेंगे 3125 का, अभी हमने पीछे किया था तो 5 5 5 5 कितनी बार आए थे, 5 बार आए थे। तो इसको ले सकते हैं 13/5 ना। अब नीचे हमको 10 लाना है। देखो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, जैसे 5 है और घाते 2 है, गुणे 2 घाते 2 है। तो अगर घात समान होती है तो ये इनका गुणा हो जाता है और घात वही रहता है, मतलब 10 घाते 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम किस चीज़ का गुणा करें कि 10 आ जाए और घात, तो 10 आने के लिए इसका गुणा उसी संख्या में होगा जिसका घात इसके बराबर होगा, और गुणा करेंगे 2 बार तभी होगा 10। तो गुणे 2 लिख दें और 5 करेंगे तभी होगा। अब हो जाएगा कि नहीं, 5 2 10, 10 घाते 5। लेकिन एक बात बताओ, मान में परिवर्तन आया कि नहीं। नीचे 2 गुणे 5, 2 घाते 5 का गुणा तो हम ऐसे कर नहीं सकते। तो अगर ऊपर भी हम 2 घाते 5 का गुणा कर दें तो ये कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, सवाल में नहीं पड़ा ना। अब इसको हम हल कर देंगे। 2 घाते 5 का मतलब 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32, यानी 13 गुणे 32 बट्टा 5 दिन 10 होगा, क्योंकि घात समान है। 10 घाते 5 वही बराबर। अब 32 का गुणा जब हम 13 में करेंगे, 13 दूनी 26, 6 हाथ से लगा 2, 13 3 39, 39 2 41, 416। तो 416 बट्टे क्या हो गया, 10 घाते 5। अब इधर देखो 416 को ऐसे रहने दो। 10 घाते 5 का मतलब समझते हो, 10 यानी 1 के बाद 0 5, 1 के बाद 0 5, 0 5 बार 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ हमने बताया कैसे भाग किया जाता है, जितने जीरो हो दशमलव के बाद उतना अंक। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो दशमलव के बाद 5 अंक होने चाहिए। 0 दशमलव पहले इसको इतना लगा लिया करो। अब दशमलव के बाद कितने अंक, 5 अंक, क्योंकि 5 जीरो है तो 3 अंक पहले ही है, उसके पहले 2 जीरो लगा देंगे। 4 1 6 हो गया हमारा आंसर, बिना भाग दिए आराम से। चलो अब आगे जितने सवाल हैं उसको हम रफ्तार में करेंगे। रफ्तार पे रफ्तार 8 से निकले सुपर स्पीडो कार। चलो फिर हमारा कौन सा शांत था, 17/8 वाला हमारा शांत था। इधर देखो 17/8 को हम 2 घाते 3 के रूप में लिख सकते हैं ना। अब देखो जब 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो इसको 10 लाने के लिए नीचे किस चीज़ का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। लेकिन इसका घात 3 है तो 5 का गुणा होगा नहीं, तो उसका भी गुणा हम 5 का मतलब 5 घाते 3 का गुणा करेंगे। देखो बटे 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 3, 5 2 10, 10 घाते 3 हो जाएगा। क्योंकि घात समान है तो ये जो हर है वो गुणा हो जाता है उन लोगों का, लेकिन मान में परिवर्तन आ गया इसलिए ऊपर भी हम 5 घाते 3 का गुणा कर देंगे। देखो अब 17 गुणे 5 25 25 25 125 बट्टा 2 घाते 3 5 घाते 3 है तो 5 2 10, 10 घाते 3 हो जाएगा बराबर। जब 125 गुणे हम जब 17 करेंगे तो कितना आएगा, 17 25 85, 5 8, 17 दूनी 34, 34 8 4 12 42, 2 हाथ से लगा 4 और 17 1 का 17, 17 4 22, 2 2 2 5, 2 2 2 5
बट्टा 10 घाते 3 मतलब 1 के बाद 0 3 ना, 3 अंक है। अब देखो 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 अंक है तो 1 अंक पहले इधर ले लो, दशमलव 3 अंक होने चाहिए, 0.225। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलो फिर कौन सा हमारा शांत था, हमारा जो तीसरा था वो हमारा शांत था, क्या था 64/455। 64/455 का फिर हम यहाँ खंड किए थे, चलो निकालते हैं खंड। 455, तो 455 का खंड निकालेंगे तो 5 5 9 45 1। ओ भाई ये तो नहीं था, ये देखो 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 7 13 13 1, ये हमारा शांत नहीं था। चलो तब एक ख़त्म। फिर हमारा क्या क्या था, तीसरा नहीं था। फिर चौथा था 15/1600। 15/1600 हमारा था सर, तो 15/1600 कौन था, चौथा। 15/1600 बराबर 15 और 1600 का खंड हो जाएगा 800, 400 दूनी 200 दूनी 100 दूनी और 50 दूनी 25 दूनी 5 × 5 हो गया ना। अभी देखो 15 1 2 3 4 5 6 यानी 2 घाते 6 × 5 घाते 2। अब दोनों का 5 दूनी 10 तो हो जाएगा, लेकिन गुणा तो ऐसे होगा नहीं, दोनों का घात समान करना चाहिए। तो 5/2 2 घाते 6, इसका इसमें अगर 5 × 4 का मतलब इसमें 5 घाते 2 में 5 घाते 4 का गुणा कर दें 5 घाते 6 हो जाएगा। तो ऊपर भी 5 घाते अगर 4 का गुणा कर दें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, गुणे 5 घाते 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 घाते 6 हो जाएगा। 5 बच्चे 25, बच्चे 125, बच्चे कितना 625 गुणे 625 बट्टा 5 दूनी 10, 10 घाते 6, 10 घाते 6 बराबर पहले 625 गुणे 15, 15 × 5 = 75, 5 7 15 दूनी 30 7 37, 15 × 5 = 75, 5 हाथ से लगा 7 15 दूनी 30 30 7 37, 3 15 × 6 = 90 90 3 93, 9 3 7 5 9 3 7 5 बट्टा 1 के बाद कितना जीरो, 1 के बाद 0 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए, 4 तो पहले ही है तो 2 जीरो लगा देंगे। 9 3 7 5 होगा हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर, समझ गए हो। चलो अब हमारा है, हमारा जो VII था, यानी हमारा 15/16 तो हो गया। IV अब V था जो हमारा 29/343, तो था नहीं। और 23 फिर अगला था 23/2 घाते 3 5 घाते 2, कौन सा VI यानी 66वां। इसमें देखो 2 घाते 5 और 5 घाते 2 है तो पक्का है भाई, ये शांत रहा। 23/2 2 घाते 3 है तो 5 घाते 2 है, तो इसको 3 करने के लिए गुणे 5 करेंगे, तो ऊपर भी 5 कर दो, 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 3 हो जाएगा, नीचे ऊपर दोनों गुणा कर दिए। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 घाते 3 23 बच्चे कितना होगा 5 हैं 15, 5 दूनी 10 है 11 और 5 दूनी 10 घाते 3 115 है बट्टे 10 घाते 3 0 1 के बाद 0 3। अब 3 अंक होना चाहिए, 1 2 3 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 0.115, ये हो गया हमारा आंसर। खत्म। फिर हमारा था हमारा 7वां था 129/2 घाते 2 5 घाते 7 7 घाते 5, ये तो था नहीं क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 आ गया। फिर 6/15 जो था, तो इसको हमने बताया कि देखो हमें उलझाया है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 3 6 3 5 15 2 घाते 5 2/5 के रूप में। अब 2/5 को हम क्या लिख देंगे, जो 0.4, बस सिंपल खत्म। फिर था हमारा 35/50 35/50। अब इधर देखो, ये देखो इसको लिख सकते हैं 7 × 5, इसको लिख सकते हैं 10 × 5, कट गया बराबर 7/10 आया था, तो एक जीरो है, दशमलव के बाद कितने अंक 1 अंक, तो 0.7 खत्म।
फिर हमारा था 77/210, हमारा x 77/210, ये हमारा आसांत था, इसलिए इसको हमें नहीं करना है। तो चलिए, ये हमारा सारा ख़त्म हो गया, ये समझ आ गया होगा। चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देख बबुआ मेरे लाल, एक गाना आपको सुना देता हूँ आज कि जो रही मोतम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रही मोतम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, कभी रहीमा लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ क्या है? मतलब आप अगर बहुत उत्तम प्रकृति के हैं तो आपका कोई बुरा, कोई सर्वनाश नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार सर्प चंदन के पेड़ पर इतने सारे सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के अंदर थोड़ी सी भी विष नहीं होती, क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो उत्तम है दोस्तों। तो चलिए तीसरा सवाल में पहला था कि 43.123456789 कट गया तो क्या रेशनल नंबर? इसके बारे में मैं ये कह सकते हैं, चूँकि ये कट गया है, आवर्ती नहीं है, ये आवर्ती तो नहीं है, परंतु ये कट गया है और ये शांत दशमलव प्रसार है, और शांत दशमलव प्रसार हम जानते हैं क्या होते हैं, रेशनल नंबर। फिर दूसरा है 0.1201 2001 20001 20000 ... अब इधर देखो, अब आप लोग यही इसी में कंफ्यूज होते हैं कि देखो 12 12 12 12 बार बार रिपीट हो रहा है, सर ने बताया था इसलिए रेशनल नंबर हो गया। यही बहुत बड़ी गलती करते हो। इसमें देखो 112 नहीं है, बार बार 12 थोड़ी आ रहा है, 12 के बाद 1 0 आ रहा है, फिर 12 के बाद 2 0, 12 के बाद 3 0, 12 के बाद 4 0, मतलब अगर 12 के बाद 1 0 है तो 1 0 1 0 12 1 0 12 फिर 1 0 12 1 0 आता तब होता है आवर्ती, लेकिन ये तो बदल रहा है, इसलिए क्या है इरेशनल। और शांत भी नहीं है और आवर्ती भी नहीं है, बार बार वही चीज़ आ नहीं रहा है। चलो तीसरा सवाल क्या, 43.123456789, इसके ऊपर बार का मतलब सिर वाला बार नहीं। देखो दोस्त, बार का मतलब ये होता है कि वही चीज़ बार बार आए। क्या बात है, वही चीज़ बार के ऊपर, जिसके ऊपर बार है वही चीज़ बार बार आएगा। ए बबुआ, जिसके ऊपर बार है भैया वो बार बार आएगा, मतलब ये बार बार आएगा तो क्या हुआ, रेशनल नंबर। तो समझ आ गया ना? तो हमारा 1.4 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो दोस्त सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही गाने सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। जय हिंद जय भारत।